आज है भागवत का दूसरा दिन और हम हो गए हैं रेडी सेडी जाने के लिए। ये देखो भागवत में ये हमारी जेठानी जी, हम रेडी सेडी बिल्कुल तैयार व्यार होके जा रहे हैं। और आज है भागवत का हमारा दूसरा दिन। आज होगा कृष्ण विवाह, कृष्ण और राधा का विवाह होगा। आधा तो हो भी गया होगा वहाँ। अभी हम देर में जा रहे हैं, बच्चों को खाना पीना खिला के, वही तो। और वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, लड्डू गोपाल के नाम पे लाइक जरूर करना है एक, ठीक है। और वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है आज। चलो चलते हैं, वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों से। और मैं कैसी लग रही हूँ जरा बताना तो। चलो गाइस पहुँच गए हम लोग मंदिर में। ये देखिए लोग जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं फिर, अब वहीं पे जाके दिखाते हैं। ये रहा मंदिर, मंदिर के अंदर जाके बाहर जड़ मूर्ख है, धनहीन है, अंधा है, बहरा है, निर्धनी है, क्रोधी है। और ऐसे अगर अवगुणी के साथ विवाह हो गया, अग्नि के साथ फेरे हो गए, तो ऐसे अवगुणी पति को भी अगर स्त्री विवाह की बात छोड़ती है तो नारी पाई यमपुर दुख नाना। यहाँ तो कभी सुख भोगती नहीं, मरने के बाद यमराज के पुर में जाकर के भी उसको कभी सुख नहीं मिलता है, भयंकर यातनाओं को भोगती है। देखिए देखो प्रियो, ये विवाह कोई हंसी मजाक का खेल थोड़ी है, गुंडा गुंडी का खेल थोड़ी है। उस विवाह में अग्निदेव के सामने जो है शपथ ली जाती है, साक्षात उषा के रूप में ब्रह्मा जी के सामने शपथ ली जाती है, अपने कुल पुरोहित के सामने शपथ ली जाती है, अपने माता पिता के सामने एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है। तो जब स्वीकार करने में देवता, मानव, पुरोहित, गुरु की जरूरत चाहिए, और तोड़ने में वकील के द्वारा कोर्ट में जाकर तुरंत तोड़ देते हैं, तो ये हमारा धर्म नहीं है। क्योंकि जिनकी शपथ लेकर के विवाह को एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है और उनकी शपथ लेकर के भी एक दूसरे को छोड़ दिया जाता है, तो परलोक में दोनों दुख के भागी होते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। जब सामर्थ्य है तभी दूसरे की लड़की का हाथ पकड़ो, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि छोड़ने से दोनों कुलों के स्वर्ग गए हुए पितरों का नरक में वास हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं मेरे सामने इन्होंने साक्षी बना करके विवाह किया और मेरा जो है अपमान कर दिया और एक दूसरे को छोड़ दिया, तो देवी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पति में तो कोई दुर्गुण नहीं है, तुम जा करके घर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो पातिव्रत धर्म के बारे में बताते हैं देवी। पतिव्रता धर्म की मर्यादा क्या है? जो पतिव्रता धर्म में जो स्त्री रहती है, देवता लोग भी उससे डरते हैं। बच्चे को सुलाया, पति के लिए भोजन बनाया, तो पति ने भोजन किया, थक के आए थे तो पत्नी की गोदी पर सिर रख के सो गए और इनको भयंकर निद्रा आ गई। इतने में उसका बालक उठ गया और बालक जो यज्ञ कुंड है जहाँ अग्नि जली है उस कुंड की ओर जाने लगा। अब वो स्त्री विचार करती है अगर पति को उठाती हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको थकान कर से आए हैं, और अगर उठाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं उठाती तो बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, मैं क्या करूँ। अंत में उसने निर्णय किया कि पति है तभी तो पुत्र है, इसलिए पति होना चाहिए, पुत्र और भी हो जाएगा। तो उसने पति को नहीं उठाया। देखते देखते वह बच्चा क्या हुआ, वो यज्ञ कुंड में गिर गया। सुतम पतंतम सुसमीक्षमाण से न बोधयामास पतिं पतिव्रता अभूत तदानीं व्रतभंग शंकया हुतासनः चंदन पंक शीतलम। तो अग्नि में जब वो बालक गिर गया तो अग्निदेव डर गए, अगर इस बच्चे को मैं जला दूंगा तो यह तो पतिव्रता का पुत्र है, पतिव्रता स्त्री तो मुझे नष्ट कर देगी। तो हुतासनः पंकज इव शीतलम, पंकज कहते हैं, पंक कहते हैं कीचड़, तो वो अग्नि कीचड़ के समान शीतल हो गई। उस बच्चे को कोई ताप नहीं, वो बच्चा खेल रहा है अंगारों से।
तो इतनी धर्म ऐसी जो है पतिव्रता स्त्रियों में इतना धर्म होता है, देवता लोग भी डरते हैं। इसलिए देवी तुम घर चले जाओ। तो गोपियाँ कहती हैं महाराज ठीक है हम घर चले जाएंगे, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो क्या उत्तर देना है गोपियों? महाराज एक समय गोपियाँ भगवान से भी पूछती हैं कि एक समय क्या हुआ कि एक अपठित गांव में रहने वाली बिना पठित पड़ी बीड़ी नहीं है, उसका विवाह किसी पुरुष के साथ हो गया। तो जब बारात जाने लगी तो उसकी माँ ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, देख बेटी आज तक हम तेरे माता पिता थे, इस घर में सुख दुख तेरा था, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए, क्योंकि हमने दान कर दिया है और दान दी हुई चीज पर जो अधिकार करता है वह नरक का भागी होता है। हमने जो दान दे दिया, तो दान देने के बाद अगर फिर भी हम कहेंगे हमारा है तो वह कोई फल नहीं मिलता, मनुष्य नरक का भागी होता है। इसलिए हमने तुम्हें दान दे दिया है। अब तुम्हारा परम धर्म क्या है कि जा करके अपने सास और ससुर की सेवा करना, पति के उठने से पहले उठ जाना। तो पति के उठने से पहले उठ जाना, भोजन आदि व्यवस्था करना। तो अनेक प्रकार से समझाया कि देवी विवाह के बाद क्या होता है, अपने माता पिता ही तो दूसरी कन्या घर में आएगी और जो सास ससुर ले गया है तो उनकी सेवा करना चाहिए। तो विवाह के बाद स्त्री का परम धर्म क्या है, वो कितने भी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे अपनी दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात और जगह मेहंदी होती है तो कभी आसान होता है, या मेहंदी होने के लिए मेहंदी में मेहंदी हुए तो नाचना। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी नीरे सजाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सजाई। वर माने देखो, पुरुष तो एक ही दिन सस्ता है जिंदगी में, जिस दिन वर बनता है। स्त्रियां तो आए दिन सस्ते रहती हैं, और पुरुष एक ही दिन सस्ता है जिस दिन वर बनता है। तो वर और नटवर जो नाचता है उससे सुंदर भगवान का बपू है। तो आज भगवान ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का, तो आभूषण भी भगवान के अंग पर लग करके अपनी शोभा पा रहे हैं कि देखो हम भगवान के अंग पर जाकर के हमारी शोभा बढ़ रही है। विधि पूर्वक द्वार पूजा हुई। द्वार पूजा के बाद क्या होता है, जयमाला। शादी हो न हो जयमाला जरूर होनी चाहिए, है कि नहीं? कल दो शब्द कहूँगा जयमाला के बारे में। ये धर्म है कि धर्म के विरुद्ध है, तभी तो करते हैं बिना। तो विधि पूर्वक जो लक्ष्मी स्वरूपी है श्री
रुक्मणी जी उनका विवाह भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के साथ विधि पूर्वक हो गया। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो भी रुक्मणी कृष्ण के विवाह के प्रसंग को सुनता है तो उनकी जो भी आदि व्याधि है सब भगवान दूर करते हैं। जैसे रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को पाकर के सदा सुखी रही, इसी प्रकार आप लोगों को भी सदा अखंड सौभाग्य रहे, खूब रिद्धि हो आप लोगों के घर में, खूब सिद्धि हो। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जो जिस भावना से आया है भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सब रोग शोक दुख दरिद्र और मृत्यु आदि व्याधि महामारी दूर करके भगवान सन्मार्ग पर लगावे, सद्बुद्धि दे, सज्ञान दे, खूब सुख और शांति दे। भागवत भगवान की भागवत हो गई है, सब लोग जा रहे हैं। कल को आओगी नहीं? नहीं आएंगे, रोज आएंगे। अच्छा, बढ़िया ट्रक ठोकता है हमको भाई। साई काट पकड़ यार तू थोड़ी देर। हेलो गाइस, कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? अभी सूट बन के आ रहा, कहाँ थे तुम? क्या बोला? अरे रुक तो यार, ये कुछ दिमाग में घुसा नहीं किसी के, दिमाग में घुसा नहीं। वीडियो तो बनाती है मेरे पास, अपनी सास को क्यों सोने देती है रात को? अपनी सास को सोने भी नहीं देती है। वीडियो तो रोज बना रही है, अपनी सास को सोने दे। किसको नहीं सोने दिया बताओ तो? वहाँ भागवत सुनने आ रही थी, सो रही थी मजे से। अरे तो मैं मना कर देंगे सोने के, घर में नहीं सोने दे यार। आई नहीं हो सारी कितनी ब्यूटीफुल, वाओ क्या बड़ी स्मार्ट है, सो ब्यूटीफुल। बता सासू माँ मेरे घर में ही है। नहीं यहीं आए थे, यहीं आए थे। रोड भी लाग मत कर दे तू। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो में, ब्लॉग्स में। बाय बाय, तब तक का।